हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में तुर्की के नॉर्थ सीरिया पर हमले फ़िलहाल रुक गए हैं। इस डिप्लोमेटिक कामयाबी का सेहरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सर बंधा है। ये नतीजा रूस और तुर्की के राष्ट्रपतियों व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब अर्दगान के बीच रूस के शहर सूची में मंगलवार को हुई शिखर बैठक के बाद सामने आया है। अब से पहले 5 दिन के लिए सीज़ फायर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान से फ़ोन पर बात के बाद मुमकिन हो सका था। ये 120 घंटे का सीज़ फायर मंगल यानी ट्यूसडे की शाम को ही ख़त्म हुआ है। इसी के साथ साथ रूस और तुर्की के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते से लड़ाई फ़िलहाल बंद हो गई है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही खबरें पहुंच सकें। तुर्की और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच मंगलवार यानी ट्यूसडे को 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक के दौरान उत्तरी सीरिया में कुर्दों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के बारे में सहमति बनी है। दोनों देशों ने इसे ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक समझौता बताया है। रूस की न्यूज़ एजेंसी तास के मुताबिक सीरिया के बारे में जॉइंट स्टेटमेंट पर अमलावरी की निगरानी रूस और तुर्की दोनों करेंगे, जिनकी फ़ौज तुर्की और सीरिया बॉर्डर पर मौजूद हैं। दोनों राष्ट्रपतियों व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब अर्दगान ने ट्यूसडे को सूची में वार्ता के बाद जॉइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत किए हैं। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर रूस और तुर्की दोनों के सैनिक तैनात हैं, जबकि अमेरिका ने इस इलाके से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। तुर्की ने सीरिया के कुर्द मिलिशिया के खिलाफ 9 अक्टूबर को जंग छेड़ी थी। उसने कहा था कि वो सीरिया की सीमा के अंदर 32 किलोमीटर चौड़ा सेफ जोन बनाना चाहता है। तुर्की कुर्दों के एक हिस्से को आतंकवादी समूह मानता है। अब तुर्की और सीरिया मिलकर सीमा की जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे। ये इस इलाके के बदलते शक्ति संतुलन यानी पावर बैलेंस को भी दिखाता है। यानी अब अमेरिका की मौजूदगी यहाँ से कम हो रही है और रूस का असर बढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंकारा और दमिश्क दोनों जगहों पर अच्छा असर रखते हैं, जबकि अमेरिका की सीरिया में कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले दिनों मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अपने दर्शकों को लंदन में मौजूद वरिष्ठ अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान के हवाले से बताया था कि रूस और तुर्की के राष्ट्रपतियों की होने वाली मीटिंग के नतीजे में तुर्की के जरिए सीरिया के खिलाफ शुरू की गई जंग खत्म हो सकती है। अमेरिका ने बीते हफ्ते कुर्द लड़ाकों और तुर्की के फौज के बीच सीज फायर कराया था। इसकी लिमिट पूरी होने से ठीक पहले ही रूस और तुर्की के बीच नया समझौता हुआ है। कुर्द लड़ाकों का कहना है कि समझौते के तहत उन्होंने अपने लड़ाकों को हटाने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन तुर्की और रूस के बीच हुए समझौते ने लड़ाकों को हटाने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। उन्हें सीमा से 32 किलोमीटर की दूरी तक लड़ाकों को हटाने के लिए कहा गया है। इसे सेफ जोन यानी सुरक्षित क्षेत्र कहा जा रहा है और इस इलाके से लड़ाकों को हटाने के लिए 150 घंटे का और वक्त दिया गया है। नॉर्थ सीरिया के कुछ कुर्द इलाकों में कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स YPG मिलिशिया का ज़्यादा असर है। तुर्की इसे सीमा पर मौजूद खतरे की तरह देखता है। पुतिन और अर्दगान के बीच समझौते के तहत इस इलाके का फौजी कंट्रोल रूस और तुर्की के बीच बांटा गया है, ताकि अमेरिका के अचानक अपनी फौज को वापस बुलाने से खाली हुई भूमिका की भरपाई हो सके। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से 1000 फौजी हटाए हैं, जिनमें से अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर के मुताबिक 700 फौजी इराक में रहेंगे। पिछले 2 या 3 दिन पहले सीरिया की न्यूज़ एजेंसी साना ने बताया था कि अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए दाइश आतंकवादियों को भी इराक में ले जा रहे हैं। इस पर कुछ एक्सपर्ट्स को शक है कि अब फिर अमेरिका की निगरानी में इराक में दाइश के आतंकवादी अपने हमले बढ़ा सकते हैं। ये बात बहुत बार साबित हो चुकी है कि अमेरिका की सपोर्ट दाइश के साथ रही है, जबकि वो दावा करता है कि वो सीरिया और इराक में दाइश के खिलाफ जंग लड़ रहा है। अब से पहले मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इराक में अमेरिकी जहाज़ों के जरिए दाइश के लिए हथियार
हथियार गिराए गए थे, जिसकी फोटो और वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। इसी के साथ रूस और तुर्की के राष्ट्रपतियों के बीच हुई सूची में मुलाकात के बाद तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 23 अक्टूबर यानी बुध के दिन यानी आज ही अपने बयान में कहा है कि तुर्की के मौजूदा मिलिट्री ऑपरेशन के इलाके के बाहर इस सतह पर नॉर्थ सीरिया में कोई नया ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको ताज़ा तरीन खबर देने की कोशिश करता है। ये बयान तुर्की के बड़े अखबार हुर्रियत की वेबसाइट पर आज ही दिया गया है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीरिया में फरात नदी के पूरब में नॉर्थ सीरिया के टेररिस्ट्स को ख़त्म करने के मकसद से शुरू किए गए ऑपरेशन पीस स्प्रिंग का जिक्र करते हुए कहा कि तुर्की कभी भी अपनी सीमा के साउथ में एक आतंकवादी गलियारे को बनाने की इजाज़त नहीं देगा और टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूती के साथ जारी रहेगी। बयान में आगे बताया गया है कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुए 120 घंटे के सीज फायर के आखिर में अमेरिका ने बताया है कि इलाके में पीकेके और YPG टेररिस्ट ग्रुप की वापसी पूरी हो गई है। बयान में यह भी जोर देकर कहा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 22 अक्टूबर को समझौते के दायरे में रूस के साथ जॉइंट कार्रवाई 23 अक्टूबर से शुरू होगी, यानी आज से ही यह निगरानी शुरू हो रही है। इस बीच दमिश्क से खबर है कि रूस और तुर्की के बीच हुए समझौते के बारे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद को फ़ोन करके डिटेल्स बताई हैं। पुतिन ने बशार अल असद को कहा है कि मॉस्को सीरिया की संप्रभुता और अखंडता यानी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि रूस और तुर्की के बीच होने वाला किसी भी तरह का समझौता आतंकवाद के हर रूप से जंग और अलगाववाद के किसी भी प्लान को ख़त्म करने पर फोकस रखेगा। इस टेलीफोनिक बातचीत में सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद ने अपने देश पर किसी भी तरह के हमले और किसी भी नाम से सीरिया की आबादी के ढांचे को बदलने की कोशिश की सख्त मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि सीरिया आतंकवाद और इसी तरह हमलावरों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा। आपको मैं बता दूं कि मंगलवार को हुआ ये 10 पॉइंट वाला समझौता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के बीच सोची में 6 घंटे तक चली बातचीत के दौरान हुआ है। इस समझौते पर दस्तखत के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उत्तरी सीरिया में तुर्की की फौजी कार्रवाई के ख़त्म होने की इंफॉर्मेशन दी थी। इस समझौते के मुताबिक सभी कुर्द लड़ाके नॉर्थ सीरिया के मंबज और तल रफ़अत इलाके से बाहर निकल जाएंगे। इस बीच सीरिया की न्यूज़ एजेंसी साना के मुताबिक इससे पहले मंगल के ही दिन राष्ट्रपति बशार अल असद इदलिब के नज़दीक जंग के सबसे आखिरी मोर्चे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान को चोर बताया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने असद के इदलिब में जारी लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर अचानक दौरे पर हैरत जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्यूसडे को इदलिब में मोर्चे पर पहुंचकर उन्होंने अपने फौजियों का हालचाल पूछा और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अर्दगान चोर हैं। पहले उन्होंने सीरिया के आर्थिक सोर्सेज और तेल को लूटा और आज सीरियाई इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त दाइश का सीरिया और इराक के बड़े इलाके पर कब्जा था और वो वहां से तेल चोरी करके एक्सपोर्ट कर रहे थे, तब अर्दगान के बेटे बिलाल और उनके दामाद और तेल मंत्री बरात अल बेरक उस गैर कानूनी व्यापार में मुलव्विस थे। ये खबर दिसंबर 2015 में लंदन के इंडिपेंडेंट अखबार और अमेरिका के NBC टेलीविज़न चैनल ने रूस के आधिकारिक सोर्सेज से दी थी। सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद का कहना है कि इदलिब की लड़ाई हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस मोर्चे पर जीतने के बाद देश में आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। मैं आपको इस बीच बताऊं कि इदलिब वो जगह है जहां दूसरे शहरों से दाइश के टेररिस्ट को इकट्ठा करके एक जगह रखा गया है और अब जब सीरिया ये कहता है उन देशों से जहां के वो नागरिक हैं, ख़ासतौर पे यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, उन मुल्कों से जब कहते हैं तो वो उनको अपने यहाँ नहीं लेना चाहते। और पिछले दिनों फ्रांस से तो ये भी कहा गया कि आप इराक में या सीरिया में ही इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई करें, हम अपने यहाँ उन्हें अदालती कार्रवाई के लिए भी नहीं लेना चाहते। अब एक बड़ा सवाल है सीरिया के लिए कि इन दाइश के आतंकवादियों को ये
क्या बमबारी करके मार दें? क्या दुनिया भर में फिर एक बार उनके खिलाफ ये कहा जाए कि वो बेगुनाहों को मार रहे हैं? हालांकि ये वो गुनहगार हैं जो आपने वीडियो देखी होंगी, पूरे पूरे शहरों को तबाह किया है, किस किस तरह से लोगों के कत्ल किए हैं, जो शायद आज भी अगर वीडियो देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये इतने बड़े गुनहगार हैं, लेकिन उनको एक जगह इकट्ठा किया हुआ है और सीरिया की डिमांड यह है कि जिन मुल्कों के ये नागरिक हैं वो उन्हें वापस लें। अब ये बात कह रहे हैं कि इदलिब में फौजी कार्रवाई अगर कामयाब होगी तो आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक उत्तरी सीरिया से अपने सैनिकों को निकालने का ऐलान कर दिया था, जिसके फौरन बाद तुर्की ने इस इलाके पर चढ़ाई कर दी। कुर्दों ने अमेरिका को अपना भरोसेमंद सहयोगी समझा था, लेकिन अमेरिका ने एक झटके में कुर्दों के भरोसे को तोड़कर तुर्कों के लिए रास्ता साफ कर दिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद ने इदलिब में अपने फौजियों से बात करते हुए कहा कि जब हम पर हमला किया जाता है या हमारे इलाकों पर कब्जा करने की साजिश रची जाती है तो हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन सीरिया में कुर्दों ने ऐसा नहीं किया। हमने उनसे कहा था कि वो विदेशियों पर भरोसा नहीं करें बल्कि अपने देश और सेना पर भरोसा करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अमेरिका से उम्मीद लगाकर बैठ गए। असद ने कहा कि अमेरिका के भरोसे कुर्दों ने बड़े बड़े दावे किए और कहा हम ऐसे लड़ेंगे और वैसे लड़ेंगे, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि तुर्की ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इस साजिश में अमेरिका आगे आगे है। सीरिया के राष्ट्रपति का कहना था कि हम अपने मुल्क की 1 इंच ज़मीन पर भी किसी को कब्जा नहीं करने देंगे और अपने वतन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी हम अपने जानों पर खेलकर भी निभाते रहेंगे। इसी बीच अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि इराकी सेना ने मंगलवार को कहा है कि सीरिया से निकाली गई अमेरिकी सेना को इराक में रहने की इजाज़त नहीं है और वे सिर्फ यहाँ से ट्रांजिट यानी इस रास्ते से आगे कहीं जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। अब से पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने दावा किया था कि उन्होंने इराक के रक्षा मंत्री से इस सिलसिले में बात कर ली है और वहां सीरिया से जाने वाले 700 अमेरिकी फौजी रहेंगे। अब नए हालात के पेश नज़र अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि वाशिंगटन ने आखिरकार सीरिया से वापस आ रहे फौजियों को अमेरिका वापस लाने का फैसला किया है। इराक की डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि सभी अमेरिकी फौजी जो सीरिया से हटाए गए हैं उन्हें इराकी कुर्दिस्तान इलाके में दाखिल होने की मंजूरी मिल गई ताकि उन्हें इराक से बाहर ले जाया जा सके। इन फौजियों को इराक के अंदर रहने की कोई इजाज़त नहीं है। अब तक जो हालात हैं उससे ये साफ जाहिर है कि अमेरिका ने तुर्की को जंग शुरू करने का मौका दिया और रूस के राष्ट्रपति ने इन हमलों को रोकने का रास्ता बनाया। इसी वजह से रूस की इस इलाके के ज़्यादातर मुल्कों में असर बढ़ रहा है। रूस के ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान जैसे उन मुल्कों से ताल्लुकात हैं। अब पुतिन ने हाल ही में सऊदी अरब का भी दौरा किया है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब सऊदी अरब अमेरिका से कुछ दूर होता नजर आ रहा है। पिछले दिनों ईरान के एक बड़े ऑफिशियल ने कहा था कि अब हाल ही में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ईरान के मुताल्लिक सुर बदल रहे हैं और ईरान से दुश्मनी कम करने के इशारे दे रहे हैं। अगर ईरान और सऊदी अरब नज़दीक आ गए तो अमेरिका और इजराइल का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अभी तक तो हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं। अब इराक की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका की फ़ौज को जो बाहर का रास्ता दिखाया है वो अमेरिका के घटते हुए असर को साफ दिखाता है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।